हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किए गए टीजीटी आर्ट्स कमीशन के एग्ज़ाम को, जो कि हेल्ड हुआ था 2018 में और जिसका पोस्ट कोड था 631। तो इस एग्ज़ाम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया था। पार्ट 1 की बात करें तो उसमें हमने हिमाचल के जीके और इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस किया था। और अगर पार्ट 2 की बात करें तो उसमें हमने जीएस यानी कि इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जनरल साइंस और इसका हिंदी और रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस किया था। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके लिंक दिया गया होगा, पहले उन वीडियोज़ को जाकर देख लें। तो बात करें पार्ट 3 यानी कि आज हम इसका साइकोलॉजी और इकोनॉमी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हमारे पहले क्वेश्चन की, हम इकोनॉमी सेक्शन से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बात करें हमारे पहले क्वेश्चन की, नीति आयोग इज़ एन। नीति आयोग है एक, तो नीति आयोग है एक ऑप्शन सी एडवाइजरी बॉडी यानी कि परामर्शदात्री निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन कैन अ कॉन्ट्रैक्ट बी डिस्चार्ज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो कब किसी संविदा का उन्मोचन कानून के परिचालन से किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी, यानी कि निष्पादन में कठिनाई होने पर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मैरियट। तो क्वांटम मैरियट से आप क्या समझते हो। सो क्वांटम मैरियट से आप क्या समझते हो। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, उतना ही जितना कमाया, यानी कि एज मच एज अर्नड। और अगर क्वांटम मैरियट की बात करें तो यह भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 से संबंधित है। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। और ऊपर ही हमने नीति आयोग के बारे में बताया आपको, यहाँ पर नीति आयोग के बारे में। तो अगर नीति आयोग की थोड़ी सी बात कर लें तो नीति आयोग जो था वो पहले था, ये था पहले योजना आयोग, और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और प्रेजेंट इसके सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाय। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है ऑप्शन डी IRDA के द्वारा। अगर IRDA की फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो IRDA के बारे में अगर और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लें तो पहले तो ये भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन करता है, ये वाला एक पॉइंट हो गया। और IRDA जो है वो उपभोक्ताओं के हितों को सुनिश्चित करने के लिए भी कंपनियों का निरीक्षण करता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको नोट रखना है। बात करें हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की, फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंडर किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 280, ऑप्शन बी करेक्ट। तो वित्त आयोग के बारे में एक और जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग है एक अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। तो वर्तमान में जो है वो 15वें वित्त आयोग चला हुआ है, 15वां वित्त आयोग चला हुआ है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 15वां वित्त आयोग कब स्टार्ट हुआ था तो ये हुआ था 22 नवंबर 2017 को स्टार्ट हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कमर्शलाइजेशन इन्वॉल्व्स द। वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में निहित है। तो वाणिज्य की प्रक्रिया में निहित है पैकेज तथा उत्पाद की विशेषताओं को सुनिश्चय, उपयुक्त मार्केट मिक्स का निर्माण करना, बाजार में उत्पाद का प्रवेश करना, यानी कि ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, डिवैल्यूएशन सिग्निफाइज, अवमूल्यन सार्थक करता है। तो ये करता है डॉलर का मूल्य घटाना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लोअरिंग वैल्यू ऑफ डॉलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो घाटे का वित्तीयन। तो घाटे का वित्तीयन क्या है? ऑप्शन सी स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फी बेस्ड सर्विस। तो निम्न में से क्या एक शुल्क आधारित सेवा है? सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मर्चेंट बैंकिंग सर्विस इन इंडिया वर स्टार्टेड इन द ईयर। तो भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा कब आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1967 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसके सहयोग से शुरू की गई थी, तो ये की गई थी नेशनल नेशनल ग्रिंडलेज ग्रिंडलेज बैंक के द्वारा शुरू की गई थी। बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो निम्न में से कौन सी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है? सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा पीएनबी। पीएनबी जो है वो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। और अगर बात कर लें पीएनबी की, तो पीएनबी की फुल फॉर्म होती है पंजाब नेशनल बैंक। और पीएनबी को एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो ये किया गया था 1894 में। और यह सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का, ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। तो अगर बात कर लें सिडबी की, तो सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर नाबार्ड की बात करें, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना यानी कि एस्टेब्लिश हुआ था ये 1982 में। और अगर बात करते हैं यूटीआई की, यूटीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की, द म्यूचुअल फंड कंसेप्ट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर। भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा आरंभ की गई थी किस वर्ष? तो ये की गई थी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, तो 1964 से इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यूटीआई की स्थापना की गई थी। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1964 से इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यूटीआई की स्थापना से जो है वो भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्राइमरी एम ऑफ लेवरेज फंड इज टू डैश कैपिटल एप्रिसिएशन। लिवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्य वर्धन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकतम करना है। ऑप्शन सी, टू मैक्सिमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICRA वॉज सेटअप इन द ईयर। तो ICRA जिसको हम इकरा कहते हैं, स्थापित किया गया था किस वर्ष? तो ये स्थापित किया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 19 ऑप्शन यहाँ पर सॉरी ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 1991 में जो है वो इकरा को स्थापित किया गया था। तो अगर इकरा की बात करें ICRA के फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रिसिल वॉज सेटअप इन द ईयर। तो क्रिसिल स्थापित किया गया था, वर्ष कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1987 में। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर क्रिसिल की फुल फॉर्म की बात करें, तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरेस्ट पेमेंट। तो निम्न में से किसमें किसी ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, डेबिट कार्ड। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि 20 प्रेक्षणों के दिए गए किसी डेटा समुच्चय का चतुर्थक विचलन 12 है, तो मानक विचलन का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 है, म्यू प्लस माइनस 3 सीमा के अंतर्गत सामान्य वितरण के अधीन आवृत क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल होगा ऑप्शन सी 0.9973। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो लेवल आप देख सकते हो इकोनॉमी का कैसा पूछा जाता है TGT आर्ट्स कमीशन के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, बीटा इक्विटी धनात्मक रूप से सह संबंधित है।
तो यह संबंधित है ऑप्शन सी वित्तीय लिवरेज से, फाइनेंशियल लिवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, डेप्रिसिएशन इज डैश एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल्य ह्रास एक कैसा खर्चा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा अर्ध परिवर्तनीय, सेमी वेरिएबल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित से पुनः ऑर्डर स्तर की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है सुरक्षित स्टॉक 1000 इकाइयाँ, प्रति सप्ताह खपत 500 इकाइयाँ, आदेशित होने की तिथि से सामग्री पहुँचने में 12 सप्ताह लगते हैं। तो 21 का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा 7000 इकाइयाँ। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। वैसे लेवल बहुत ही जैसे डिफ़िकल्ट भी नहीं है बट सही ही है इकोनॉमी का, आप इकोनॉमी जो है वो ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 है फर्म का कुल परिसंपत्ति टर्नओवर निकालिए यदि इसकी कुल लाभ सीमा 5%, कुल परिसंपत्तियां 8 करोड़ तथा ब्याज की दर 8% है। तो 22 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा 1.60। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, सम विच्छेद बिंदु BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात कीजिए यदि बिक्री 1 लाख, परिवर्तनीय लागत 50,000 तथा लाभ 20,000 हो। सो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा 60,000। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 है विच कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड, कैश बुक की कौन सी कॉलम कभी संतुलित नहीं की जाती है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बट्टा कॉलम। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 है एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है इसमें से। तो ये हो जाएगा फोर्ट्रॉन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा इकोनॉमी का सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। टोटल हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब हम साइकोलॉजी का सेक्शन डिस्कस करेंगे, उसमें भी हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम साइकोलॉजी सेक्शन की तरफ चलते हैं। बात करें हमारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 1 की। फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी इज, शैक्षणिक दर्शन शास्त्र का कार्यफलन क्या है। तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ये सभी, यानी कि नॉर्मेटिव, क्रिटिकल, स्पेक्युलेटिव। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन एम्स एट मेकिंग अ चाइल्ड, शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को डैश बनाने में केंद्रित करता है। तो ये करता है सहयोगी व्यक्ति बनाने में, कोऑपरेटिव इंडिविजुअल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 है राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन वॉज सेड बाई, तो ज्ञान को बुद्धिमत्ता की ओर उठाना वास्तविक शिक्षण है, कहा गया था, किन के द्वारा कहा गया था। तो ये कहा गया था ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, छांदोग्य उपनिषद में। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 है हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत में पारंगत कौन हुआ है। तो ये हुए हैं ऑप्शन बी निम्बार्क। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्धा योजना इज आल्सो नोन एज वाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, तो वर्धा योजना को निम्नलिखित में से किस योजना से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है ऑप्शन डी आधार शिक्षा से, बेसिक एजुकेशन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 है हु सेड दिस, द टीचर इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर और टास्क मास्टर, ही इज अ हेल्पर एंड गाइड। तो किसने यह कहा है कि शिक्षक कोई एक निर्देश करता अथवा कठोर अधिकारी नहीं है, वह है एक सहायक तथा गाइड। तो ये किसने कहा है। तो ये कहा है अरविंदो घोष ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 है मॉडर्न फिलोसफी सिंथेसिस, तो आधुनिक दर्शन शास्त्र संश्लेषण करता है। तो ये किसका संश्लेषण करता है। 32 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, साइंस का, विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती है, उसका व्यवहार सूचक है उसके। तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तीक्ष्ण संज्ञानी योग्यताओं का, शार्प कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 है सामाजिकीकरण में आवश्यकता पड़ती है। तो सामाजिकीकरण में आवश्यकता पड़ती है 34 का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी की, यानी कि शिक्षकों की, पुरस्कारों की और प्रबलन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, पार्टिसिपेटिंग इन द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी से निरक्षरता को दूर करने में सहभागिता है एक। 35 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए सामाजिक बदलाव, सोशल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज स्टार्टेड इन, तो शिक्षण पर राष्ट्रीय नीति आरंभ की गई थी, कब की गई थी आरंभ, तो ये की गई थी ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड इन, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, वर्ष कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन सी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है अ चाइल्ड इज बोर्न विद सम, तो एक बालक जन्म लेता है कुछ डैश के साथ, तो एक बालक जन्म लेता है इन सभी यानी कि गुणों, ईगो और सहजात वृत्ति के साथ, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस 12 वर्षीय बालक का IQ क्या होगा जिसकी मानसिक उम्र 9 वर्ष है, सो 39 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज, तो सभी सीखने में एक अनिवार्य पहलू है, तो ये हो जाएगा अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड्स फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मोस्टली वाई, तो बच्चे विशिष्ट विषय के लिए नए शब्दों को सीखते हैं अधिकांशतः ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा, कंडीशनिंग प्रोसेस द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर, तो सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, द ग्लैंड विच प्लेज अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज, तो व्यक्तित्व के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो 43 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का रवैया मैं परवाह नहीं करता एक उस प्रकार का व्यवहार है जो कहा जाता है पश्चगमन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 45, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है आत्मनिरीक्षण पद्धति में खामी है, तो ये खामी है विश्वसनीयता की, वैधता की, वस्तु परखता की, यानी कि इन सभी की, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए, तो ये भूमिका निभानी चाहिए सुसाध्यक की, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फैसिलिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है वुड का डिस्पैच यानी कि वुड डिस्पैच एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया गया था, वर्ष कब, तो वुड डिस्पैच जारी किया गया था 1854 में, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षण भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये आता है संवर्ती सूची के अंतर्गत, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि आप एक शिक्षक होते तो अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार का आचरण करते, तो ये है ऑप्शन बी करेक्ट जनतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करें, शिक्षण कार्य के व्यावसायिक मानकों को विकसित किया गया है, तो ये किया गया है NCTE के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर हमने जो है वो TGT आर्ट्स कमीशन के एग्ज़ाम को पूरा डिस्कस कर दिया है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।